नमस्कार, गुसाई क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सभी के सामने आ रहा हूँ क्योंकि अंजलि मैम आपकी क्लासेस ले रही थी। आपको अंजलि मैम की क्लासेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ और चुनिंदा सवालों को करते हैं जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और आपको फिर इन्हीं के आधार पर और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी, एक एपी में आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे एल क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म 28 दे रखी है आपको, सम आपको दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और आपको ये भी बता रखा है कि उस एपी में टोटल 9 टर्म्स है, और यानी कि 9 टर्म्स का सम आपको दे रखा है। तो आप कह सकते हो ये S9 भी आपको दे रखा है, और ये आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है, यानी कि फर्स्ट टर्म एपी का आपको बताना है कि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा। तो आइए करते हैं। अब हमें S144 दे रखा है, इसका मतलब क्योंकि उसमें 9 ही पद है तो ये S9 हमें दे रखा है, S9 हमको दे रखा है 144, यानी 9 पदों का योग 144 हमको दे रखा है। अब फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला हमारा होता है, अब देखो इसमें लास्ट टर्म हमें दे रखी है और फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, तो इसमें हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बड़े वाला फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। n/2 इंटू ए प्लस एन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो S9 हो जाएगा, n की वैल्यू मैंने 9 पुट कर दी, n की वैल्यू 9 है, n/2 ए हमें फाइंड आउट करना है, प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या है 28, हमको ये दी हुई है, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 9/2। अब S9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 144, यहाँ रख देंगे 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू ए प्लस 28। इसको सोल्व कर दो, 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9/2 को 2/9 कर सकते हैं इधर आके, ए प्लस 28। इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 × 9 5, 9 × 51, 6 × 2 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 32 में से 28 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 4, 32 में से 28 गया 4, तो हमारा ए की वैल्यू 4 आ। आशा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7, यानी कॉमन डिफरेंस आपको 7 दे रखा है उस एपी का, एंड 22nd टर्म इज 144। आपको क्या दे रखा है, 22nd टर्म 149 दे रखा है, यानी 149, 22 पदों को 149, और ये भी बता रखा है कि फर्स्ट 22 टर्म्स करेगा, तो एक तरह से लास्ट टर्म की तरह काम करेगा, A22 हमारा लास्ट टर्म की तरह काम करेगा। तो हमें सम निकालना है फर्स्ट टर्म, यानी हमें S22 फाइंड आउट करना है। आपको D दे रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमारे टर्म का फॉर्मूला है, क्या है, A प्लस n-1 D इज इक्वल टू 149, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। A हमें अभी नहीं पता, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। n हमें पता है 22 है, 22 - 1, D की वैल्यू हमें दे रखी है 7 इज इक्वल टू 149। चलो इसको सोल्व करते हैं, a प्लस 22 में से 1 गया, 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। इसको सोल्व करते हैं, ये 147 आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 2। अब हमें क्या निकालना है, S22। तो S22 हमें निकालना है, यहाँ पे भी हम शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें अंतिम पद पता है 149 है, तो हम ये वाला लगा लेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला, n22/2 है। ए फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 2, और लास्ट टर्म 149। इसको सोल्व कर दो, ये करके 11 आ जाएगा, 151 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1661।
तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा 22 टर्म्स का सम है 1661। आशा आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट A1 A2 ... AN ... and so on form an AP where AN is defined as। आपको बताना है कि एक AP का निर्माण किया जाए किसके माध्यम से, अगर आपको AN यानी कोई भी टर्म आपको डिफाइन करके दे दिया जाए, बता दिया कि कोई भी टर्म किस तरह से डिफाइंड है, 3 + 4n के रूप में डिफाइंड है, यानी हम इसकी मदद से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो आपको इससे एक AP फॉर्म करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखो ये कोई भी n टर्म है, अगर मान लो मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो मेरा n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट कर दो n की जगह, इसको सोल्व कर लो। 7 यानी पहला पद मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। अगर मुझे A2 निकालना है तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूंगा इसी इक्वेशन में, 11। सेकंड टर्म मेरा क्या हो गया, 11। इसी प्रकार A3 मुझे निकालना है, ये आ गया मेरा 15। ठीक है, फर्स्ट टर्म 7 आ गया, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15। तो अब देखो क्या ये AP फॉर्म हो रही है, जो हमने टर्म्स निकाली, पहला 7, दूसरा 11, तीसरा 15। तो हमें प्रूव करना है कि क्या ये AP फॉर्म हो रही है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 7 है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। D निकालते हैं, A2 सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते हैं, तो A2 - A1 यानी 11 - 7, जो कि आ गया 4। इसी प्रकार अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देखो, A3 - A2 विच इज A3 is 15 - 11 विच इज 4। तो आप देख लो दोनों वैल्यू हमारी 4 4 सेम आई है, तो इट मीन्स इट फॉर्म एन AP। तो हमने ये शो कर दिया, ये एक AP है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आपको इसी प्रकार से NCERT की बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कोई भी इन सवालों से संबंधित आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। I will try to my best to solve your queries and problems and doubts. Thank you.